अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉजिटिव पाकिस्तान से मैं हूं सुहेल अहमद चौधरी। नाजरीन, जैसा कि पॉजिटिव पाकिस्तान से आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की एजुकेशनल वीडियो शेयर की जाती हैं ताकि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई असाइनमेंट्स मुकम्मल करने में आसानी रहे। इस सिलसिला में इससे पिछली जो वीडियो थी वो सेंसिस के हवाले से थी कि आपने सेंसिस किस तरह से मुकम्मल करना है। अभी बहुत सारे टीचर्स की तरफ से एक मैसेजेस आ रहे थे कि आप एक वीडियो बनाएं कि हमें अपनी ACR या PER कैसे ऑनलाइन करनी है, क्योंकि ACR PER हर छोटे से बड़े स्कूल तक सब ने मुकम्मल करनी होती है। PST से लेके SSTs और हेड्स और इससे ऊपर वाले भी जो ऑफिसर्स हैं हमारे, उन्होंने भी अपनी ACR लिखना होती है और ये पिछले साल से ऑनलाइन करना लाजिम करार दे दिया गया है। तो नाज़रीन, इस सिलसिला में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी किया है जिसके मुताबिक तमाम टीचर्स अपनी ACR को 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2022 के दरमियान मुकम्मल करेंगे। अब ये नवंबर तकरीबन ख़त्म हो गया है। इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ 1 महीना है जिसके अंदर आपने अपनी ACR को मुकम्मल करना है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हम ACR को किस तरह से लिखेंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है। आप परेशान होने की बजाय अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप ख़ुद ही इस काबिल होंगे कि आप अपनी ACR को सबमिट कर सकें। तो इसके लिए जो डेडलाइन दी गई है वो 31 दिसंबर है। उसके बाद जो ऑफिसर्स होंगे, काउंटर सिग्नेचर अथॉरिटीज़ होंगी या सिग्नेटरीज़ होंगे, वो अपने साइन करेंगे, वो उनका मसला होगा। आप 31 दिसंबर से पहले इसे सबमिट करेंगे। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस सिलसिले में आने वाली अगली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपनी चीज़ों को, अपनी असाइनमेंट्स को आसानी के साथ मुकम्मल कर सकें। तो हम अभी चलते हैं हम अपने सिस्टम की स्क्रीन पे, जिस पे हम ये देखेंगे कि हम नॉन गज़टेड की ACR को किस तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले मैं नॉन गज़टेड का बताऊंगा, उसके फ़ौरी बाद आपको गज़टेड का भी बताऊंगा ताकि दोनों किस्म के जो ACRs हैं उनका आपको पता चल। जी नाज़रीन, तो हम सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुके हैं। इसमें सबसे पहले आपने ऊपर वेबसाइट लिखनी है scdhr.punjab.gov.pk, जहाँ से आप अपनी छुट्टी अप्लाई करते हैं। वो आप वेबसाइट पे जाएंगे और उसमें सबसे पहले यूज़र नेम में अपना CNIC नंबर लगाएंगे और पासवर्ड जो आपने रखा हुआ है वो आप इसमें पासवर्ड लगा देंगे। तो जब आप CNIC लगाने के बाद पासवर्ड लगाएंगे तो उसके बाद नीचे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। प्रोफाइल के आगे लीव मैनेजमेंट है और उसके आगे परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन है। आपने परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन पे क्लिक करना है। उसमें 4 ऑप्शंस हैं। आपने सबसे ऊपर वाला ऑप्शन PER/ACR पे क्लिक करना है। उसमें आगे फर्दर 3 ऑप्शंस हैं, ACR अप्लाई, सिनॉप्सिस और रिपोर्टिंग ऑफिसर। आपने इसमें ACR अप्लाई जो सबसे पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी। आपने अपने जो आपके राइट साइड पे ऊपर सेंटर में एक बटन है ऐड का, आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ये मैं अभी ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे सामने इस तरह से स्क्रीन शो हो जाएगी। ये नॉन गज़टेड की ACR है, गज़टेड की हम इसके बाद देखेंगे। तो ये बेसिकली 1 पेज की ACR है जिसको आपने फिल करना है। इसमें कुछ चीज़ें प्री फिल होंगी जिस तरह स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अभी जो दूसरी चीज़ है फ्रॉम और टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर तो आप एक ही स्कूल में आपने पूरा साल गुजारा है, यानी कि 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक अगर आप एक ही स्कूल में थे तो आपने 1 जनवरी 2022 टू 31 दिसंबर 2022 इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये बिल्कुल आसान है। अगर आपने एक स्कूल में पूरा साल गुजारा है, उसमें आपका स्कूल भी चेंज नहीं हुआ और उसमें आपके हेड भी चेंज नहीं हुए, लेकिन फ़र्ज़ करें आपके साल में 2 दफ़ा स्कूल चेंज हो गए या हेड चेंज हो गए, तो हम अज्यूम करते हैं कि पहला जो मेरा हेड था या पहला मेरा जो स्कूल था उससे मैं ट्रांसफ़र होकर दूसरे स्कूल में गया 27 मई 2022 को। तो मेरी पहली ACR जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 1/1/2022 से 27/5/2022 तक। और इसी तरह मैं दोबारा से वापस जब मुकम्मल करूँगा वापस जाऊँगा, वापस जाके ऐड करूँगा तो दूसरी ACR लिखूँगा जो कि 28 मई 28/5/2022 से 31 दिसंबर 2022 तक होगी। यानी कि मेरी 2 ACRs लिखी जाएंगी अगर मैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ हूँ या मेरे हेड जो हैं वो एक स्कूल में चेंज हो गए थे साल के दौरान। लेकिन अगर सेम रहे हैं तो फिर आपकी सिंपली 1 ACR लिखी जाएगी जो बहुत सिंपल है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक। इसके बाद
जैसे मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें इसमें आपकी प्री फिल्ड होंगी, जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट था। फ्राम टू हमने डाल दिया, डोमिसाइल इसमें पहले से है, पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड विद बेसिक स्केल ये मैं डाल दूंगा। इसमें जो भी मेरा स्केल है, चूँकि ये नॉन गज़टेड की है, इसमें मैं लिख देता हूँ EST। अभी ये मैं इसमें ऐड करता हूँ EST, और आगे लिख देता हूँ BS15, क्योंकि ये BPS 15 या BS15। तो क्वालिफ़िकेशन आपकी ऐड होगी। अगर आपने क्वालिफ़िकेशन आपकी इससे बढ़ गई है, BSc से ज़्यादा फ़र्ज़ करें हो गया है, तो फिर मैं सबसे पहले प्रोफाइल में जाके अपनी एजुकेशन ऐड करूँगा, हायर एजुकेशन। उसके बाद वापस आऊँगा तो इधर एजुकेशन ऐड होगी। इसमें मैं तब्दीली नहीं कर सकता, ACR में तब्दीली नहीं हो सकती। आप इसे प्रोफाइल में करेंगे। इसके बाद नीचे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, नीचे आपके जो ट्रेनिंग रिसीव ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल में आपने जो भी ट्रेनिंग्स ली हैं वो इसमें ऐड करेंगे। फ़र्ज़ करें मैं इसमें ऐड कोई भी ट्रेनिंग कर देता हूँ, ये मैं सपोज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई ये फ़िक्स ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन आपने सपोज़ नहीं करना, आपकी जो भी ट्रेनिंग्स होंगी वो आपने इसमें डालनी है। फ़र्ज़ करें मैं सबसे पहले लिखता हूँ नीड बेस्ड ट्रेनिंग, मेरी ये ट्रेनिंग हुई है जी ऑफ PSTs या ESTs, जो भी आपकी ट्रेनिंग हुई है। उसमें नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन एंड कंट्री भी लिखना है आपने। मैं लिखता हूँ कायद पसरूर में हुई थी मेरी ट्रेनिंग, और ये पाकिस्तान में है। नीचे फ्राम टू, इसमें डेट डालेंगे। जो भी ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ी डेट डाल रहा हूँ, ये बिल्कुल भी कोई एक्यूरेट ट्रेनिंग नहीं है। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये मैंने डेट डाल दी, जिस डेट से जिस डेट तक मेरी ट्रेनिंग हुई थी वो मैंने लिख दिया कि पिछले 5 साल में मैंने ये ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं। ये देखें डेट हो गई। इसके बाद अगर मेरी इसके अलावा भी कोई ट्रेनिंग हुई है तो मैं ऐड मोर पे क्लिक करूँगा और उसकी डिटेल लिखूँगा इस तरह से, जो भी मेरी कोई ट्रेनिंग हुई है। इस तरह से करके जितनी भी आपकी ट्रेनिंग्स हुई हैं आप ऐड मोर करते जाएंगे और वो अपनी ट्रेनिंग जो है वो ऐड करते जाएंगे। अब मैं दूसरी ट्रेनिंग ऐड कर रहा हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग। नीचे इसका उसी तरह से मैं डालूँगा जिस जगह पे हुई थी। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये मेरी GGHS पसरूर में हुई थी और ये भी पाकिस्तान में हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट मैं फिर इसमें क्या करूँगा, डेट डाल दूँगा। पहले रो में आएगा फ्रॉम और दूसरी रो में आएगा टू। मैं फिर बता रहा हूँ ये ना बिल्कुल भी फ़िक्टिशियस है। ये जो डेट और ये जो ट्रेनिंग है आपने ओरिजिनल डालनी है, ये नहीं डालनी है। इसी तरह मैं नीचे ऐड मोर करता जाऊँगा तो और ट्रेनिंग ऐड हो जाएंगी। ये मैं डिलीट का भी बटन बना हुआ है डेट के बिल्कुल नीचे, अगर कोई डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। अब नीचे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़ में जाऊँगा, उधर मैं लिख देता हूँ मेरी मेन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़ में मेरी ड्यूटी है जी टीचिंग या टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। जो भी आप इसमें डिटेल डालना चाहें डाल सकते हैं कि आपकी जो मेन ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं। फ़र्ज़ करें मेरी ड्यूटी अगर इसके अलावा भी कोई है, मैं FTF को भी मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं लिख दूँगा मैनेज FTF रजिस्टर कामा। अगर मैं फ़र्ज़ करें एंटी डेंगी फोकल पर्सन भी हूँ तो मैं इसमें वो भी लिख दूंगा कि मैं एंटी डेंगी फोकल पर्सन हूँ, इसमें लिख दूँगा एंटी डेंगी फोकल पर्सन, ठीक है। या परफॉर्मिंग एंटी डेंगी एक्टिविटीज़, कुछ भी जो भी आप मुनासिब सूटेबल वर्ड्स आप समझें वो आप इसमें लिख देते हैं। अब मैं चेंज कर देता हूँ परफॉर्म ड्यूटीज़ एज एंटी डेंगी फोकल पर्सन। नीचे आपका लिखा हुआ है व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफेक्टिव, आपको बेहतर बनाने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ मोर ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड या मोर ट्रेनिंग्स आर नीडिड। नेक्स्ट नीचे आएंगे, आपको एक बॉक्स बना नज़र आ रहा है जिस पे अभी कर्सर था, उसको मैंने चेक लगाया है तो ये ब्लू हो गया है। तो अब मैं इसको सेव करूँगा तो मेरी ACR जो है वो सेव हो जाएगी। मैं अभी सेव इसे नहीं कर रहा क्योंकि मैंने डेट्स इसकी सही नहीं डाली। तो जब मैं सेव करूँगा तो जिस तरह से ये दो आपके सामने शो हो रही हैं उसी तरह से वो भी ACR इसमें तीसरे नंबर पे शो हो जाएगी। तो ये बेसिकली तरीकाकार है नॉन गज़टेड की ACR को अप्लाई करने का। जी, तो अभी हम देखेंगे कि गज़टेड की हम ACR किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उसी तरह वेबसाइट पे जाना है stdhr.punjab.gov.pk, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब आप देखें कि सबसे पहले ई प्रोफाइल, फिर लीव मैनेजमेंट और तीसरा आ रहा है प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन। इसमें 4 चीज़ें हैं। आपने सबसे पहले ACR पे जाना है, उसके बाद ACR अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें आपने राइट साइड पे सेंटर में देखें ऐड का एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें वाइट कलर से, ग्रीन कलर का बॉक्स है, ऐड वाइट कलर से लिखा हुआ है। उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ACR ओपन हो जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें प्री फिल्ड होंगी और कुछ चीज़ें आपने फिल करना होंगी। सबसे पहले डिपार्टमेंट प्री फिल्ड है और इसमें भी उसी तरह से आपने ACR को फिल करना है। अगर तो आपके पास 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक एक ही आप स्कूल में रहे या आपके हेड सेम रहे, एक ही हेड के अंडर आपने काम किया या एक ही स्कूल में,
तो फिर आपकी सिंपल ACR बनेगी 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन अगर आपके हेड जो है वो चेंज हो गई या आपकी ट्रांसफ़र हो गई तो फिर ना 2 लिखी जाएंगी। जैसा कि आप सबसे पहले 1 जनवरी से 30 जून तक एक लिखेंगे, जो 30 जून को अगर आपके हेड गए हैं या आप कहीं ट्रांसफ़र हुए हैं, और दूसरी जो फिर होगी ACR वो ऊपर जाके ऐड पे जाके आप करेंगे 1 जुलाई से 31 जनवरी तक, 31 दिसंबर तक। यानी कि आपने फिर 2 ACR अप्लाई करना होंगी, जिस ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन पहला और जो दूसरा ड्यूरेशन है वो जिधर पहला ख़त्म होगा उससे अगली डेट से दूसरा ड्यूरेशन शुरू होगा, और ये 31 दिसंबर 2022 तक जाएंगे। अब इसके नीचे पोस्ट हेल्ड आ रहा है, उस पर मैं अपना डेजिग्नेशन लिखूँगा, SST कंप्यूटर साइंस लिखता हूँ, BPS 16 लिख देता हूँ। ठीक है जी। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन ऑलरेडी प्री फिल्ड होगी, अगर आपने चेंज करनी है तो पहले चेंज करने के बाद प्रोफाइल में इस पे आएंगे। नीचे पिछले 5 साल में जो मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं वो लिखूंगा। ये मैं एक वैसे एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, ये एग्जैक्ट ना ट्रेनिंग है ना डेट्स हैं। तो ये फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ लीडरशिप ट्रेनिंग, और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में मैं लिख देता हूँ कायद पसरूर, और उसके साथ लिख देता हूँ पाकिस्तान। ये मैंने अभी लिख दिया। उसके बाद नीचे जब फ्राम पे आएंगे तो ये भी एक टेंटेटिव डेट लिख रहा हूँ, टेंटेटिव नहीं सॉरी, ये रफ़ डेट लिख रहा हूँ। ये कोई मतलब बिल्कुल भी ये एक्यूरेट डेट नहीं है, तो आप इस पे ना जाइएगा, सिर्फ ये समझाने के लिए है। अब मैं डेट डालूँगा फ्राम टू, और नीचे ऐड मोर पे क्लिक करके दूसरी ट्रेनिंग ऐड करूँगा। इसमें भी कोई मैं ट्रेनिंग लिख देता हूँ, ये भी बिल्कुल एक मिसाल देने के लिए है, बिल्कुल ये एग्जैक्ट ट्रेनिंग एक्यूरेट नहीं मैं लिख रहा। मैं लिख देता हूँ कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, और इसमें भी नीचे लिखना पड़ेगा मुझे मैं किधर से की है, कायद पसरूर, और साथ में पाकिस्तान लिख देता हूँ, या जिधर से भी आपने ट्रेनिंग की होगी। इसके बाद नीचे फ्राम टू जो भी डेट होगी वो आप लिख देंगे, तो ये आपकी ट्रेनिंग भी ऐड हो जाएगी। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, बिल्कुल नीचे डिलीट का बना हुआ आप डिलीट कर सकते हैं। अगर मज़ीद एक तीसरी ट्रेनिंग ऐड करनी है तो ऐड मोर पे क्लिक करके तीसरी ट्रेनिंग ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स दिए गए थे डिपार्टमेंट की तरफ से वो क्या थे, और उसके नीचे वो आपने अचीव कितने किए, अगर नहीं किए तो उसकी रीज़न क्या थी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ऑब्जेक्टिव और टारगेट जो भी आपको ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए। फ़र्ज़ करें एनरोलमेंट लिख देता हूँ, एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ लिख देता हूँ, और इसके बाद कोई सा भी आप देख लें जो भी आपको मतलब जो भी आपको डिपार्टमेंट की तरफ से टारगेट्स दिए गए हों, सेट किए गए हों। जैसे मैं लिख देता हूँ कि NSB रिकॉर्ड मेंटेनेंस लिख देता हूँ, या NSB लिख देता हूँ। और इसके बाद मतलब कह लें कि स्कूल मैनेजमेंट लिख देता हूँ। जो भी वटेवर आपकी मतलब टारगेट्स हो सकते हैं, जिस तरह से अभी ये मैं एक लिखता हूँ आपके सामने, जो रिज़ल्ट्स हैं स्कूल के या क्लास के वो मेरे ज़ुम्मे थे, वो मैं लिख दिए। ठीक है, तो ये इस तरह से करके जितने भी टारगेट्स आप लिखना चाहें इसमें आप कामा डाल के ऐड करते जाएँ। नीचे है ऑब्जेक्टिव टारगेट अचीव्ड, तो मैं इसमें लिखूँगा ऊपर वाले जो टारगेट थे मैंने अचीव कर लिए, येस अचीव्ड, और जितने परसेंट मैंने अचीव किए, फ़र्ज़ करें मैंने 100% कर लिए तो मैं लिख दूँगा येस अचीव्ड 100% टारगेट्स। ठीक है, अगर आपके थोड़े हुए हैं तो आप इसमें परसेंटेज कम कर दीजिएगा। अगर अचीव नहीं हुए तो फिर आपको नीचे रीज़न देना होगी, उसमें मैं नॉट एप्लीकेबल NA लिख देता हूँ, मोस्टली यही लिखा जाता है। अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ में मैं क्या लिखूँगा, इधर मैं लिखूँगा जो भी मेरी ड्यूटीज़ हैं। फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास हेडशिप का चार्ज है तो मैं लिखूँगा इंचार्ज HM। इसके बाद मैं लिख देता हूँ जी मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, पूरे स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन मैंने करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल आ जाएगा। उसके बाद टीचिंग आ जाएगा, टीचिंग जो मेरा सब्जेक्ट है वो लिख देंगे, टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस, या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये आपकी जो मेन ड्यूटीज़ हैं वो लिखी जाएंगी। अब नीचे आपने ये बताना है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड डू यू बिलीव, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव की है या कोई आपने ऐसी कंट्रीब्यूशन की है जो स्कूल इम्प्रूवमेंट की या सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए थी, तो वो आपने इसमें लिखनी है। तो आपने जो भी अगर ऐसा कुछ किया है तो वो लिख दें। जैसे मैं अभी आपके सामने लिख देता हूँ कि अभी मैं लिख के आपको दे देता हूँ, आई हैव अरेंज्ड फ्री नोटबुक्स या यूनिफॉर्म्स, और इसके अलावा जो भी मतलब आप बच्चों को आपने लेके शूज़ लिख सकते हैं आप इसमें, अगर आपने लेके दिए हैं। तो ये मैंने नीडी जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेके दिए, इसमें ये मैंने ऐड कर दिया। या इसके अलावा अगर कोई स्कूल में कोई पंप मैंने लगवाया है डोनेशन पे, सोसाइटी की मदद से डोनेशन लेने के बाद,
तो वो मैं इसमें लिख दूँगा कि जी मैंने सोसाइटी से डोनेशन ली थी, मतलब अपनी एफ़र्ट्स के ज़रिए, और वो मैंने इंस्टॉल करवा दिया। या कोई फ़िल्ट्रेशन प्लांट अगर आपने लगवाया है वो इसमें आप ऐड कर देंगे, या जो भी आपकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन आप समझते हैं कि स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए जो आपने किया है वो आप लिख देंगे। ये मैंने अभी आपके सामने लिखा, इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर पम्प विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि इसमें आपकी मोटिवेशन होगी तो ये आपकी ही अचीवमेंट गिनी जाएगी। इसके बाद मैं और क्या इसमें ऐड कर सकता हूँ जी, ये देखें, मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ कि अरेंज्ड फ़र्ज़ करें आपने किड्स क्लब में या नर्सरी 1 के बच्चों के लिए कोई एलसीडी लगवाई है, तो मैं लिख दूँगा अरेंज एलसीडी फॉर किड्स विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, या अगर आपने कम्युनिटी किया तो कम्युनिटी लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपकी अचीवमेंट्स आ जाएंगी, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं आप लिख सकते हैं। तो नीचे आप व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफेक्टिव, आप इसमें लिख दें कि मोर ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड या मोर ट्रेनिंग्स आर नीडेड। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप इसके अलावा भी कुछ समझते हैं तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे वही जो बॉक्स बना हुआ है उसको जब आप क्लिक करेंगे चेक का निशान पे, तो वो टिक बन जाएगा और वो उसकी बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगी, और आप उसे फिर उसी तरह से नीचे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ACR मुकम्मल हो जाएगी। तो ये बेसिकली तरीकाकार था गज़टेड की ACR को अप्लाई करने का। तो अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आपको इस सिलसिले में आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। शुक्रिया।